हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसके अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने मेंबर और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करता है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं। तो हमने देखा कि जो भी एक्टिविटीज होते हैं, एक तो प्रॉफिट के इंटेंशन से होते हैं, जिसके लिए बिजनेस होता है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं प्रॉफिट के इंटेंशन से, और एक होता है जिसमें प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं होता है बल्कि अपने सोसाइटी और मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। वो एनपीओ होता है जो कि सोशल, रिलीजियस, चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन दोनों की अकाउंटिंग जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो तो भी आपको रुपये पैसा पे कंट्रोल जरूरी है। और अगर आप भले ही सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, बट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। इसीलिए आपको ये हिसाब रहना जरूरी है कि आपको कितना पैसा आ रहा है और कितना आप खर्चा कर रहे हो। अगर आप हिसाब किताब नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितना पैसा आ रहा है और कितना आप खर्च कर रहे हो। अगर आपके पास जितना पैसा आ रहा है उससे आप ज्यादा खर्च कर दोगे तो एक दो बार कर दोगे तो ठीक है, कहीं से लेके आपने खर्चा कर दिया और उसको मैनेज कर लिया, बट लॉन्ग टर्म तक आप सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते। इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अकाउंटिंग की जरूरत होती। तो अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है वो चाहे प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, उसकी शुरुआत किससे होती है? वो जर्नल से होती है, उसके बाद लेजर प्रिपेयर होती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ये जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस है वो चाहे प्रॉफिट इंटेंशन से किया गया बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन दोनों के लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंट बनानी पड़ती है अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट को मेंटेन करने के लिए कि कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ और कितना बैलेंस बचा। उसके लिए उसको एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करनी होती है जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपको पता होगा कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बदले में हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में हम लोग डेट वाइज जो भी पैसा आता है, जो भी खर्च होता है, उसका डेट वाइज, ट्रांजेक्शन वाइज रिकॉर्ड करते हैं। बट एनपीओ के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि जो नेचर के हिसाब से जो भी आइटम होता है उसका टोटल उस पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड होता है कि उस पर्टिकुलर, जैसे कि कितना पैसा आया सब्सक्रिप्शन से, कितना आया डोनेशन से, तो पूरे पीरियड में कितना अमाउंट है उसको हम रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। कितना खर्चा हुआ, सैलरी का कितना खर्चा है, रेंट का, नेचर वाइज जो खर्चा होता है उसका टोटल करके हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेट वाइज नहीं बनता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है। ठीक है। बट नेचर जो होता है, जैसे कैश बुक में सारे कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सारे कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, बट ट्रांजेक्शन वाइज नहीं होते, नेचर वाइज उस आइटम का टोटल हम उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आया कितना गया वो दिखाते हैं और बैलेंस बचता है। तो मैंने क्या बताया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि फाइनल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में हम तीन अकाउंट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएल जो होता है वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का। और बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन को बताता था कि कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी। हाउएवर
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है उसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे हमें पता चले कि उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। हमने खर्चा से अधिक इनकम कमाया है, दैट इज सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या हमने खर्चे ज्यादा किए हैं इनकम से, दैट इज डिफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है। और फिनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए बैलेंस शीट होना, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों तैयार किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट। ठीक है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के जैसे ही होते हैं, जैसे बिजली के खर्चे, वाटर एक्सपेंसेस, सैलरी स्टाफ को देना, रेंट पे करना एटसेट्रा, डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करना एटसेट्रा। तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चे होते हैं उसी टाइप के खर्चे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, और थोड़ा छोटे मोटे यूनिक खर्चे मिलेंगे जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस कर सकते हैं। हाउएवर इनकम के रिस्पेक्ट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे यूनिक इनकम है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, ग्रांट, लाइफ मेंबरशिप एटसेट्रा। ये सारे जो इनकम है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इस इनकम को नहीं कमाया जा सकता है। कोई आप अगर आप अपने प्रॉफिट से बिजनेस के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन चंदा क्यों देगा, कोई आपको डोनेशन क्यों देगा? आपको डोनेशन और चंदा तभी मिलेगा जब सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आम जनता को फायदा होगा, उनके मेंबर्स को फायदा होगा, तभी आपको कोई डोनेशन या सब्सक्रिप्शन या ग्रांट देगा। ठीक है। तो ये सब जो इनकम के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो ओनली फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अपने मेंबर से जो पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम सब्सक्रिप्शन का। तो इसका जर्नल क्या होता है, जो भी पैसा आता है उसको हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो पैसा जब आता है तो चूंकि वो रिसिप्ट हुआ तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाए। ठीक है। और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, और इनकम कहा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां मैंने बताया था कि जो भी हम करते हैं यहां डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में लेजर के पोस्टिंग के क्या रूल है कि अगर एक अकाउंट में डेबिट होता है तो दूसरे अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों क्या है, लेजर अकाउंट है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब उस डिस्क्रिप्शन के पीछे क्या लगाते हैं, अकाउंट लगाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर डेबिट हुआ है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में कहा जाएगा, क्रेडिट जाएगा। और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो वो कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, डेबिट में। ठीक है। चलो अब दूसरा चर्चा करते हैं एंट्रेंस फी का। एंट्रेंस फी, एडमिशन फी क्या होता है, जब भी कोई मेंबर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेता है तो उसे कुछ फीस पेमेंट करने होते हैं, उसी को एंट्री फी या एडमिशन फी बोला जाता है। ठीक है। तो इसका जो एंट्री होता है, जर्नल एंट्री, वो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी। तो चूंकि पैसा आया है तो वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। और एंट्री फी जो होता है वो जनरली क्या होता है, इनकम माना जाता है, उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री फी को कहां क्रेडिट करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। हाउएवर अगर एंट्री फी ये बताया गया हो कि एंट्री फी में कंडीशन डाल दिया हो कि इसको कैपिटलाइज करना है, तो फिर हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, उसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चर्चा किए थे डोनेशन। डोनेशन मतलब दान। ये कोई भी मेंबर या बाहर से लोग, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डोनेशन दे सकती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हो तो डोनेशन मिलता है। तो डोनेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो जनरल डोनेशन, बिना कंडीशन का दिया कि हमने इतना पैसा दे दिया, ये दे दिया, आप जो करना है करो, तो वो सिंपल डोनेशन होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा होता है। वो हमारे लिए क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इनकम माना जाता है, उसे हम कहां दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। बट अगर डोनेशन में कंडीशन लगा दिया जाए कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इस पैसा का यूज आप ये काम, आप बिल्डिंग बनाने के लिए करोगे, कि कोई मंदिर बनाने के लिए करोगे, कोई स्पोर्ट्स
का कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने के लिए करोगे, तो फिर उस तरह के केस में अगर कंडीशन लगा देते हैं कि इस डोनेशन का यूज उसमें किया जाएगा, मतलब कंडीशन लगा देना मतलब एक लाइबिलिटीज साथ में दे देना, तो वो माना जाएगा हमारा लाइबिलिटीज, ना कि इनकम। तो लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बात करते हैं लीगेसी की। तो लीगेसी को हिंदी में बोलते हैं वसीयत। अब देखो ये जो होता है, अगर कोई इंसान चाहता है कि हमारे मरने के बाद हमारे जमीन जायदाद का पूरा हिस्सा या कुछ एक हिस्सा इस ट्रस्ट को, यानी इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, इसका वहां पे अगर उसको हम दे देते हैं तो उसका सही इस्तेमाल होगा और लोगों के फायदे में होगा, तो क्या करते हैं, एक वसीयत बना देते, एक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं और बोल देते हैं कि हमारे मरने के बाद ये पैसा या ये जो भी जमीन जायदाद है पूरी संपत्ति जाएगी या उसका कुछ हिस्सा इस ट्रस्ट के नाम पे जाएगी। जब भी वसीयत के पैसे आते हैं या जो भी एसेट आती है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, उसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अगर पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी। अब चूंकि ये नॉर्मल, देखो इनकम की एक खासियत होती है कि वो रेगुलर नेचर की होती है, ठीक है, कम से कम साल में 1 से 2 बार आएगा। बट ये जो वसीयत होती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है लाइफ में एक बार कोई भी अगर मेंबर चाहे अपने वसीयत को दान में देना, तो वो एक ही बार दे सकता है कि हाँ हम अपना पूरा वसीयत दान में दे रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ये हर साल या बार बार जनरेट होने वाला इनकम नहीं है, इसीलिए इसको कैपिटलाइज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी। तो जो भी पैसे आएंगे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लेगेसी को हम बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे। अब बात करते हैं ग्रांट की। तो देखो ग्रांट क्या होता है, ग्रांट मतलब होता है सहायता। सहायता कहीं से भी आ सकती है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे सकता है या कोई दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रांट दे सकता है, ठीक है। तो ग्रांट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है विदाउट कंडीशन, ग्रांट मिला कोई कंडीशन नहीं लगा है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस पैसा को जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के ग्रांट को इनकम माना जाता है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। हाउएवर अगर ग्रांट में कंडीशन लगा दिया जाए कि इस ग्रांट का इस्तेमाल तो इसी चीज में होगा, यानी कि कंडीशन लगा देना, इसका मतलब हुआ कि इस ग्रांट को तो हम दे रहे हैं, साथ में एक लाइबिलिटीज भी दे रहे हैं कि ये पैसा दे रहे हैं इससे आप ये काम करोगे, तो साथ में लाइबिलिटीज अगर आ जाती है तो उसे हम कैपिटलाइज करते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में उसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट। तो कैश जो है वो रिसिप्ट है, तो जो भी रिसिप्ट है वो कहा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम सारे रिसिप्ट को दिखाते हैं। और अगर ग्रांट में कोई कंडीशन नहीं लगी होगी तो वो हमारी इनकम होगी और उसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। अगर कंडीशन लगी होगी तो उस ग्रांट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, और कैपिटलाइज करेंगे तो हम बैलेंस शीट के कैपिटल लायबिलिटी में दिखाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, क्या है वो, फंड्स। तो फंड्स के लिए क्या होता है कि फंड्स मतलब आप समझो कि आप, फंड्स मतलब होता है पैसा बचा बचा के रखना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो अगर कोई पैसा आता है किसी पर्पस के लिए, यानी कि आपको लाइबिलिटीज भी साथ में दिया जाता है कि इस पैसा का आप इस काम में यूज करोगे। स्पोर्ट्स का कोई फंड होगा, कोई क्लब का फंड होगा, टूर्नामेंट कराने का फंड होगा, ठीक है, मंदिर बनाने का फंड होगा। तो इस तरह का फंड्स के पीछे क्या होता है, एक लाइबिलिटी छुपा हुआ होता है, इसीलिए फंड्स को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो पैसे जब आएगी तो उसको हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो भी फंड के लिए हमको पैसा आएगा उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकम की बात करती है, वो है लाइफ मेंबरशिप फी। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, अगर किसी मेंबर को पूरे लाइफ टाइम के लिए परमानेंट मेंबर बनना है तो उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप फी पेमेंट, ये एक बड़ी रकम होती है और एक बार पेमेंट करने से आप पूरे लाइफ के लिए परमानेंट मेंबर उस क्लब या उस ट्रस्ट के लिए बन जाते हैं। अब चूंकि ये बार बार
एक ही बार पेमेंट होगा लाइफ में, उसका दोबारा पेमेंट नहीं होगा। तो मैंने बताया था इनकम की एक खासियत होती है कि ये फ्रीक्वेंट नेचर का हो, तो वो फ्रीक्वेंट नेचर का नहीं होता है तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो जो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फी। तो जो भी पैसा आएगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और लाइफ मेंबरशिप फी को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार आने वाला है, तो ये कैपिटल नेचर का है। ये किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का। ध्यान रखना, मैंने आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया था कि कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस उसके दो नेचर होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। देखो रेवेन्यू नेचर तभी हो सकते हैं जब वो फ्रीक्वेंट आता है, बार बार आता है, साल में एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार तो जरूर आता है, ठीक है। और कैपिटलाइज कब करते हैं, जब लाइफ टाइम में एक बार, या मतलब क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट नहीं आता, साल में हर साल नहीं आता, ठीक है। तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। इसका आप क्लास 11th का मेरा प्लेलिस्ट में देखिएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का एक अलग से एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये जरूर देख लेना, ये आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प करेगी और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आधे से 1 घंटे की वीडियो है, उसको देख लेना, आपका कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट, या कोई न्यूज़पेपर वगैरह बिक गया तो वो सब पैसा जो भी आता है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, और उस इनकम को हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग बस इतना ही पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं।